মোহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে অনেকটাই কাছাকাছি আসতে দেখা গিয়েছে। এমনকি উভয় দেশের কর্তা ব্যক্তি আধিকারিকদের মধ্যে ভালো যোগাযোগও তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনেককেই বলতে শোনা গিয়েছে বর্তমান বাংলাদেশকে আসলে পেছন থেকে চালনা করছে পাকিস্তান। আর এবার তো সেই পাকিস্তান আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। যদি ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তান পূর্ণ শক্তিতে ঢাকার পাশে থাকবে। এই মন্তব্যই শোনা গেল পাকিস্তান মুসলিম লীগ বা পিএমএল নেতার মুখ থেকে। পাকিস্তান মুসলিম লীগ যুবদলের প্রেসিডেন্ট কামরান সাঈদ উসমানীকে বলতে শোনা যায়, যদি ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তান পূর্ণ শক্তিতে ঢাকার পাশে থাকবে। শুধু তাই নয়, ওই নেতার মুখে আরও শোনা যায়, ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত, অখণ্ড ভারতের আদর্শের ভিত্তিতে ভারতের পরাধীনতা মেনে নিতে রাজি নয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। যদি ভারত বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের ওপর আক্রমণ করে, যদি কেউ বাংলাদেশের ওপর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে, তাহলে পাকিস্তানের জনগণ, পাকিস্তানি বাহিনী এবং আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি তোমাদের থেকে দূরে নয়। ওই নেতার মুখে আরও শোনা যায়, ওসমান হাদিকে তো শহীদ করে দিয়েছে, কিন্তু তার ভাবনাকে শহীদ করতে পারেনি। আমি আমার বাংলাদেশি ভাই বোনেদের বলতে চাই, আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, পাকিস্তানের মানুষ ও সেনা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। যদি কেউ বাংলাদেশের ওপরে চাপ দেবার চেষ্টা করে, অ্যাটাক করার চেষ্টা করে, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের সঙ্গে থাকবে। কি বলছেন পিএমএল যুবদলের নেতা কামরান সাঈদ উসমানী, শুনবো। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चमने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था, वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था, और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया, और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं, खामोशी से गुलाम बनती है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे, और मुझे, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। শুনলেন তো ওই পিএমএল যুবদলের নেতার বক্তব্য। ভাবুন বাংলাদেশের প্রতি কি দরদ, ভালোবাসা যেন উপচে পড়ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যে কতটা কাছাকাছি এসেছে, এই বক্তব্য তারই প্রমাণ। আসুন আরেকবার শোনাই ওই যুব নেতার কি বক্তব্য, কামরান সাঈদ উসমানীর, শুনুন আরেকবার। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं।
अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चमने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था, वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया, और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं, खामोशी से गुलाम बनती है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे और मुझे, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। যদিও রাশিয়া অবশ্য ইতিমধ্যেই বার্তা দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার খোজিন। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশ এবং ভারতের মতো দুটো দেশের মধ্যে তৈরি হবার নির্দিষ্ট সম্পর্ক নিয়ে কোনো মন্তব্য করছি না, তবে অবশ্যই আমরা এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি, কারণ এটা উভয় দেশের জন্য এবং এই অঞ্চলের অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু ভূ রাজনৈতিক দিক এবং প্রভাব রয়েছে যা কোনো অমীমাংসিত বা পরীক্ষামূলক পদক্ষেপের ফলে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। আমরা সাউথ ব্লকের বিবৃতি পড়েছি, আমরা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং বিদেশ উপদেষ্টার বিবৃতিও পড়েছি। আপনারা জানেন উভয় পক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই উত্তেজনা কমানো যায়। আপনারা জানেন আমরা প্রতিবেশী বেছে নিতে পারি না। এবং আপনাদেরকে শোনাই যে এই বিষয়ে আর কি বক্তব্য উঠে আসছে, কি বলছেন আলেকজান্ডার খোজিন, শুনবো। Thank you. We do not comment the specific relationship which has already been created between the two nations, Bangladesh and India. But of course, we are monitoring this situation because this is important for both countries and for the region also, for South Asia also. This is a geopolitical aspects and implications which negatively will followed by any not result-oriented task. We read the statement of the South Bloc. We read the statement of the interim government and the foreign advisor of Bangladesh. You know, two sides and the stakeholders, they are trying to find the balanced way so that আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।